मैं मर गया चलो गंगा तट पर मुझे जला आए। मैं मर गया भाग्य पर आंसू चलो बहा आए। छोड़ दिया मैंने जीवन के भले बुरों से नाता। मैं न रहा अब चलो मेरी याद भुला आए। प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी के ये शब्द उनकी अथाह पीड़ा को दर्शा रहे हैं। अपनी छोटी सी जीवन यात्रा में उन्होंने अपनी कलम द्वारा प्रकृति के हर रूप का जीवंत वर्णन, चित्रण एवं सुंदरता को कुशलता से उल्लेखित किया। कविताओं की वह सुगंध गढ़वाल में ही नहीं वरन पौड़ी, देहरादून होते हुए इलाहाबाद, लखनऊ के साथ साथ पूरे देश में फैली। खेलने कूदने की उम्र में ही उनके हृदय में प्रकृति की सुरम्यता बस गई। बाल्यकाल में नागनाथ में रहते हुए प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए वह लिखते हैं, ये बांझ पुराने पर्वत से यह हिमसा ठंडा पानी, ये फूल लाल संध्या से इनकी यह डाल पुरानी, इस खग का स्नेह काफलों से इसकी यह कोक पुरानी, पीले फूलों में कांप रही पर्वत की जीर्ण जवानी। हिंदी साहित्य को अपनी काव्य प्रतिभा से समृद्ध करने वाले कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जन्म 20 अगस्त सन 1919 को जनपद रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में हुआ। आप काव्य प्रतिभा के धनी थे और अपने अल्प आयु में आपने जो कुछ हिंदी साहित्य को दिया वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। आपने बचपन से ही कविताएं लिखनी प्रारंभ की और मुख्य रूप से आपने प्रकृति पर लिखी। आपकी जो पहली कविता बांझ पुराने पर्वत से ये हिमसा ठंडा पानी, इस तरह से उन्होंने लिखते हुए अब छाया में गुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे, दिशा दिशा में अब सौरभ के धूमिल गान उठेंगे, इस तरह से अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए अपने समय के जो माने जाने साहित्यकार थे उनका सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, उनका प्रोत्साहन और आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आपका पत्र व्यवहार होता था, श्री यशपाल जी संपर्क में आप रहे। इस तरह से आपने 700 कविताएं लिखी जीवित अवस्था में। हालांकि आपकी कविताएं प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन जो आपके मित्र थे श्री शंभू प्रसाद बहुगुणा जी, उन्होंने आपकी रचनाओं का प्रकाशन किया और हिंदी जगत को आपका परिचय दिया। आज हम सब यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में, जहाँ के आप संस्थापक प्रधानाध्यापक भी रहे, उपस्थित होकर के आपको याद कर रहे हैं। आपको हम सब अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी के 102वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर चंद्र कुंवर बरतवाल स्मृति शोध संस्थान के सभी सदस्य उपस्थित हुए और आज के दिन उनको पुष्पांजलि अर्जित करते हुए उन्हें स्मरण किया। कोरोना काल के कारण इसको कार्यक्रम को संक्षिप्त रखा गया था। विगत वर्षों में संस्थान ने जो है चंद्र कुंवर बरतवाल जी के जन्मदिन पर विविध कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी सफलता उनके शताब्दी वर्ष पर जो है, जन्म दिवस के शताब्दी वर्ष पर हमने जो है अखिल भारतीय एक जो है साहित्य सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया था साहित्य अकादमी की सौजन्य से, जिसमें विभिन्न भारत की विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो है हिंदी विभागाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पर उनके कृतित्व पर जो है साहित्य पर जो नाटक हैं, उनके जो गद्य हैं, पद्य हैं, सब पर यहाँ पर चर्चा की थी, जिसके एक अच्छे परिणाम निकले थे। चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जन्म 20 अगस्त 1919 को मालकोटी ग्राम में हुआ था। वो अपने पिता के साथ नागनाथ पोखरी में, उनके पिता जो है शिक्षक थे और नागनाथ पोखरी में वो रहते थे, तो वहीं उन्होंने अपने जीवन की शुरुआती कविता वहाँ से स्टार्ट की थी और उसके बाद जो है पौड़ी पढ़े, पौड़ी से देहरादून होते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ से फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए और उसके बाद जो है उनके स्वास्थ्य खराब होने के बाद जो है वो वापस लौटे। इस विद्यालय में राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में जो है वो प्रधानाचार्य के उस समय जो है ये जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था,
और उस समय जो है वो प्रधानाध्यापक के तौर पर इस विद्यालय में उन्होंने कार्य किया। स्वास्थ्य फिर ज़्यादा खराब होने के कारण अपनी पैतृक ज़मीन उनके जो खरीदी गई थी उनके पिताजी के द्वारा, जो भीरी के नज़दीक पंवालिया में है, वहाँ उन्होंने अपने अंतिम समय वहाँ गुजारा और वहाँ उन्होंने बहुत किताबें लिखी। वे शुरुआत से ही अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहे कि अपनी कविताओं के जो है प्रकाशन पर उनका ध्यान नहीं गया। उनके मित्र रहे शंभू प्रसाद बहुगुणा जी और बुद्धि वल्लभ थपलियाल जी, उमा शंकर सतीश जी, उन्होंने जो है उनके साहित्य को जो है प्रकाशित कराया और तब जाकर के लोगों को जो है उनके बारे में पता चला। उन्होंने न केवल वो किया, उसके बाद जो है हमारे जो कलाकार चित्रकार बी मोहन नेगी जी द्वारा उनकी जो कविताएं हैं उनको पोस्टर विधा में जो है उन्होंने जगह जगह पोस्टर प्रदर्शनी लगा करके उनको और प्रचारित और प्रसारित किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान एक किस्म से डॉक्टर योगंबर बरतवाल जी का भी रहा। तो उनके जो रचनाएं हैं उनका प्रयास किया जा रहा है कि उनको जो है ढूंढ करके उनको प्रकाशित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। संस्थान अपने स्तर से भी प्रयास कर रहा है। मैं नहीं मानता कि हिंदी भाषा और साहित्य में लोगों की रुचि कम हुई है। ये अलग बात है कि हिंदी साहित्य में कितना संवर्धन हुआ, लेकिन हिंदी साहित्य के शोध की दुर्दशा को देखकर मैं सोच में रहता हूँ। मैं चंद्र कुंवर बरतवाल की चंद पंक्तियाँ आपके सामने कहूँगा। अब छाया में गुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे, दिशा दिशा से अब सौरभ के धूमिल मेघ उठेंगे, अब तरों से भीगे कोमल पंख उठेंगे, पत्तल पर फैली दुर्वा पर हरियाली जागेगी, बीती हिमृतु अब जीवन में प्रिय मधुरति आवेगी, तुम आओगी इस जीवन में कहता मुझसे है कोई, खिलने को है व्याकुल होता इन प्राणों में कोई। शांति शांति शांति, सबके जीवन में शांति व्याप्त हो। शांति शांति शांति, सबके जीवन में शांति प्राप्त हो। मित्रों, आज हम उपस्थित हैं राजकीय इंटर कॉलेज अगस्तुनी के प्रांगण में और अवसर है प्रकृति के चितेरे कवि श्री चंद्र कुंवर बरतवाल जी के जन्मदिन को हम यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है वो चंद्र कुंवर बरतवाल स्मृति शोध संस्थान के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और काफ़ी समय पहले से यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता रहा है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम को मनाने का, आयोजित करने का एक मुख्य कारण यह भी है कि जिस कवि की याद में हम यह कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं वो यहाँ पर इस विद्यालय में राजकीय इंटर कॉलेज अगस्तुनी में उन्होंने एक प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। और जिस भवन में हम खड़े हैं वो भवन हमारे उन्हीं के नाम से, यानी चंद्र कुंवर बरतवाल जी के नाम से यहाँ पर उत्तराखंड शासन सरकार ने बनाया है। और बहुत कम आयु में चंद्र कुंवर बरतवाल जी स्वर्ग सिधार गए थे, मात्र 28 वर्ष की आयु में। और मात्र 28 वर्ष की आयु में इन्होंने हमारे लिए साहित्य का एक अकूत भंडार छोड़ा है, जिनके साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उनकी कविताएं, उनके गीत हमारे समाज में आज सभी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर चाहूँगा कि हमारी सरकार चंद्र कुंवर बरतवाल जी की कृतियों को आगे बढ़ाने के लिए, छात्रों तक बढ़ाने के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बढ़ाने के लिए इसमें अपना योगदान करें। हम सरकार से, शासन से ये अपेक्षा करें। धन्यवाद। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पावलिया में और यहाँ पीछे की तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा आएगा बसंत पर मैं न हरा अब हूँगा, गरजेगा सावन
मैं उसके स्वर न सुनूंगा। होंगे इतने उत्सव इन राहों के ऊपर, जाएंगी इतनी छाहें सुख से सज धज कर। होंगे इतने श्राद्ध न मैं कुछ अब देखूंगा। आएगा सावन मैं उसके स्वर न सुनूंगा। आएगा सावन मैं उसके स्वर न सुनूंगा।